मेरे दोस्तों, ये बात क्लियर हो चुकी है कि इजराइल लेबनान पर कब्जा करना चाहता है। अनऑफिशियली गाजा को कब्जा चुका है इजराइल। अगर आप देखेंगे तो गाजा पूरी तरह से इजराइल के हाथ में जा चुका है। वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से इजराइल कब्जा कर रहा है। फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों में भी इजराइल कब्जा कर चुका है। अब वो अपने ऑक्यूपेशन को बढ़ा रहा है। ऐसे में लेबनान को सेंट्रल तक खराब कर दिया है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। इजराइल लेबनान पर ऐसी खतरनाक बमबारी कर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। छोटी सी स्क्रीन पर इतनी खतरनाक बमबारी आपको खतरनाक नहीं लग रही होगी, लेकिन ये दर्द, ये तकलीफ, वो हाल वही समझ सकता है जिस पर बीत रही है। हज़रात, बता दूं कि अब इजराइल के अंदर बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है कि लेबनान हमारा है, लेबनान हमारी ज़मीन है। ज़रा इस तस्वीर को देखिए। यहूदी पेरेंट्स अपने बच्चों को किताबें छाप दी गई हैं, किताबों में पढ़ा रहे हैं कि लेबनान की ज़मीन हमारी है और लेबनान की ज़मीन यहूदियों की है और वहाँ हम रहेंगे, वहाँ हम बसेंगे। आप समझ रहे हैं, गाज़ा और फ़िलिस्तीन और लेबनान के बच्चों को मारा जा रहा है और यहूदी बच्चों को सिखाया जा रहा है कि यह हमारी ज़मीन है। वहीं दूसरी तरफ से गाज़ा की बात करूं तो नॉर्थर्न गाज़ा इजराइल ने खाली करने को कह दिया है। नॉर्थर्न गाज़ा पूरी तरह से जो हिस्सा इजराइल से डायरेक्ट मिला हुआ है, उस आधे से ज़्यादा हिस्से को इजराइल ने कह दिया है कि खाली कर दो। खबर यह है कि उसको मिलिट्री एरिया घोषित करेगा इजराइल और वहाँ पर आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से कब्जा करके वहाँ यहूदियों को बसाएगा इजराइल। इस वक्त इजराइल की नज़र लेबनान पर है और लेबनान में भारी तबाही मचाने पर है। लेबनान को पूरी तरह से इजराइल ने गाज़ा जैसा बर्बाद कर दिया है, खतरनाक हमले किए हैं। Alarm! Manara, Kiryat Shemona. दोस्तों, हिजबुल्लाह को बड़ा झटका है। अब मुझे नहीं पता कि आपको कोई और यूट्यूबर को खुश करने के लिए, आपके जज्बात के साथ खेलने के लिए कोई फर्जी खुशी की खबर दे दे, लेकिन हकीकत यह है कि हिजबुल्लाह के देखिए तमाम लीडर आपको मालूम है मारे जा चुके हैं। ईरान के टॉप कमांडर, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर अभी भी कहा जा रहा है कि मलबे में दबे हुए हैं, मारे जा चुके हैं, उनकी लाश मलबे में दबी हुई है। जालिम इजराइल उन मलबों को हटाने नहीं दे रहा है और लाश को निकालने नहीं दे रहा है। लिहाजा खबर यह है कि हिजबुल्लाह को कोई लीडर नहीं चला रहा है, अब हिजबुल्लाह को एक छोटी सी कमेटी है वो चला रही है। वापस गज़ा ले चलूँ तो यह तस्वीर देखिए। गाज़ा के अंदर एक स्कूल के ऊपर इजराइल ने बमबारी की, जिसमें बच्चों समेत, महिलाएं समेत कई लोग मारे गए हैं। तादाद 25 बताई जा रही है। 25 लोग मारे गए हैं और संभावना ये है कि मौत का आंकड़ा बढ़ेगा। गाज़ा के अंदर भारी तबाही के बाद चारों तरफ रोने और तड़पने की पुकार है। एक बात और यहाँ क्लियर करता चलूँ, वहाँ हर घंटे चीख पुकार है, हर मिनट, हर दिन, हर सुबह, हर शाम लोग तड़प रहे हैं। कोई अपना बेटा खो रहा है, कोई अपना बाप खो रहा है, कोई अपना पूरा घर खो रहा है, अरे कोई तो पूरा खानदान समेत मारा जा रहा है। Allahu Ekber! इसी तरह से अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ
मैं हिंदू समुदाय से सवाल करना चाहता हूं, आप किसे शेर कह रहे हो जिसके पास दुनिया के तमाम बड़े हथियार हैं? आप किसे शेर कह रहे हो जो ऊपर से बम निहत्तों पर मार रहा है? अरे शेर कौन है, सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। वो व्यक्ति जो गाजा के अंदर रहकर इजराइल की धमकियों के बाद दुनिया को सच दिखा रहा है। शेर वो है या वो जो ऊपर से बम मारकर भाग रहा है? इस पत्रकार को देखिए, इस जवान पत्रकार को इजराइल ने देखिए मैसेज भेजा है। एक तरफ तस्वीर देखिए और इसके मोबाइल पर आया हुआ इजराइल के कमांडरों के द्वारा मैसेज देखिए। इजराइल के कमांडरों ने इनको बार बार कांटेक्ट किया और मैसेज किया कि हमारे खिलाफ कोई भी खबर मत चलाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे परिवार को मारेंगे। हजरात, इस फिलिस्तीनी शेर ने पत्रकारिता नहीं छोड़ी। हुआ रिजल्ट ये, सामने बात आई ये कि इजराइल ने इनके पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दिया, इनके घर पर बम मार दिया। उस बमबारी में ये नौजवान पत्रकार और साथ में इनका पूरा परिवार मारा गया। दोस्तों, ये बचे कुचे उनकी कुछ चीज़ें हैं जो उनकी यादें हैं, जिसमें आप प्रेस की जैकेट और उनकी लाश भी देख रहे हैं। ये इजराइल अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्राइम कर रहा है, लेकिन सब देख रहे हैं। इसी तरह से गाजा के अंदर इजराइल ने बड़ी और ख़तरनाक बमबारियां की हैं, जिससे बचे कुचे मकान भी पूरी तरह से खंडर हो चुके हैं। الآن غارة أثناء عملية نزوح المواطنين غارة عنيفة في شارع حمدان. هذا المنزل ونحن بالقرب من المكان أثناء عملية نزوح المواطنين. الاحتلال الإسرائيلي وضع صعب جدا هنا في الشمال، أوضاع صعبة يعيشها أهالي شمال قطاع غزة في ظل القصف واستمرار عمليات النزوح। इसी तरह से दिन हो या रात, इस तरह से इजराइल लगातार सिविलियंस पर बमबारी कर रहा है। बहुसंख्यक कह रहे हैं कि इजराइल शेर है, ईरान डरपोक है। अबे ईरान ने तो कह के किया था कि हम सिविलियन को नहीं मारेंगे, निहत्तों पर बमबारी नहीं करेंगे, और तुम्हारा शेर निहत्तों पर बम मारता है। गाजा का कोई ही ऐसा इलाका होगा जो बचा हुआ है। इस फोटो को देख लीजिए, इसमें आपको देखिए ये जो लाल लाल एरिया डॉट डॉट से मिलकर बना है, इन तमाम लाल लाल जगह पर इजराइल गाजा के अंदर बम गिरा चुका है। खुद देखिए, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बमबारी इजराइल ने गाजा में ना की हो। थक हार कर आखिरकार फिलिस्तीनी जिस इलाके में पनाह लिए हुए थे उस इलाके को भी छोड़ रहे हैं। जुल्म की सारी इंतहा हो चुकी है पार। अब ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिक ने कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके हाथ पैर बांधकर जमीन पर गिराया हुआ है और फिर कुर्सी पर बैठकर तौरा पड़ रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन के इलाकों पर सेटलर्स को देखिए, लगातार फिलिस्तीनियों के मकानों पर, उनके खेतों में, उनके गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से इजराइल की पुलिस भी कर रही है। ये देखिए, दर्जनों की तादाद में फिलिस्तीनी नौजवान को गिरफ्तार करके मुंह के बल जमीन पर उल्टा लिटाया हुआ है। इजराइल पूरी तरह से सबको मिटा रहा है।
जिन हिंदुओं को ये गलतफहमी हो कि इजराइल मुसलमानों के खिलाफ है, तो मुन्ना जाके रिसर्च करो। इजराइल के बड़े बड़े लीडर और धर्मगुरु कह चुके हैं, चीनी, जापानी, ये बौद्ध और हिंदुओं का तो स्पेशली नाम लिया है। हिंदू जो गाय की पूजा करते हैं, ये जो पुतलों की पूजा करते हैं, इनकी सज़ा ये है कि इनको मार दिया जाए। ये हमारी तौरा में लिखा है। ये भी क्लिप पहले ही मैं चला चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। और आपको इजराइल पसंद आ रहा है। हज़रात मोहतरम, ये पूरा परिवार देखिए, ये खूबसूरत परिवार, पूरा एक ख़ानदान, इजराइल ने बमबारी करके इन तमाम मासूमों को कत्ल कर दिया है। तुम जिस मज़हब से भी हो, तुम जिस भगवान को भी मानते हो, तुम जिस भी धर्म के मानने वाले हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि इजराइल सही कर रहा है, तो खुदा की कसम यकीन करो, शीशे के सामने जाओ, 5 मिनट अपना चेहरा देखो, तुम्हें अपने अंदर सूअर नजर आएगा। आपको लगता है कि इजराइल सबसे बड़ा आतंकवादी है? मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं सबसे बड़ा आतंकवादी अमेरिका है, दूसरे नंबर पर इजराइल है। कैसे? एंटोनी ब्लिंकन, अमेरिका के विदेश मंत्री के बारे में खुलासा ये हुआ है कि इसी कुत्ते ने इजराइल की गवर्नमेंट को, IDF को अप्रूवल दिया कि आप गाज़ा के अंदर जो मदद के ट्रक आ रहे हैं उसको भी उड़ा सकते हैं, फिलिस्तीन गाज़ा में एम्बुलेंस को भी उड़ा सकते हैं। मारो, एक तरफ से सबको मारो। ये रिवील हुआ है, अमेरिका में इसका विरोध होना शुरू हो चुका है। उधर मेरे दोस्तों ये तस्वीर देख लीजिए, नॉर्थर्न गाज़ा के अंदर से लेकर सेंट्रल गाज़ा के अंदर तक इजराइल के और फौजी और बटालियन टैंक और हथियारों के साथ घुसे हैं। 2 जर्मन नागरिक फिलिस्तीन में ही प्रदर्शन कर रहे थे, जो इजराइल ज़बरदस्ती फिलिस्तीनियों के इलाकों पर कब्जा कर रहा है और वहां लोगों को बसा रहा है। इस चीज़ का विरोध 2 जर्मन नागरिक इजराइल में ही कर रहे थे। इजराइल ने उन दोनों को गिरफ्तार किया और जर्मनी वापस डिपोर्ट कर दिया। उधर मेरे दोस्तों पूरी दुनिया इजराइल का साथ दे रही है बच्चों और मासूमों के नरसंहार में। गाज़ा के अंदर कत्लेआम मचाने वाली इजराइल की मिलिट्री में अमेरिकी फौजी भी हैं। सबूत ये देख लीजिए, अमेरिका का फौजी गाज़ा के अंदर इजरायली सैनिकों के साथ है और अमेरिका के टैक्स पेयर्स नागरिकों को धन्यवाद अदा कर रहा है, बाइडेन को धन्यवाद अदा कर रहा है कि जिस तरह से आपने फाइनेंशियली यानी पैसा देकर और हथियार देकर हमारी मदद की, जिसकी वजह से हम जीत रहे हैं। और उस जीत की खुशी में ये बारबेक्यू यानी पार्टी कर रहे हैं। एक तरफ फिलिस्तीन गज़ा के बच्चे भूखे हैं और ये पार्टी कर रहे हैं। गाज़ा ने कहा है कि 60% दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं और 83% जो मेडिकल सप्लाई थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। गाज़ा का हाल बुरा है। इजराइल इस सदी का सबसे बड़ा क्राइम कर रहा है और छाती चौड़ी करके कर रहा है। UN, सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेड, UNRWA का ऑपरेशनल हेड, जो गाज़ा में ऑपरेशन चलाने वाला हेड था, इजराइल ने बमबारी करके उनको भी कत्ल कर दिया है। खबर ये आ रही है कि हमास के कई सारे लड़ाके और लीडर ईरान और सीरिया से निकलकर दूसरे देश भाग रहे हैं। जैसे खबर आ रही है कि कतर या तुर्की की तरफ जा रहे हैं। उनको डर है कि इजराइल उनको मरवा देगा। उधर कतर ने आधिकारिक तौर पर इजरायली हॉस्टेज जो कैदी हैं उनके परिवार वालों से कहा है कि यहिया सिनवार हमें कॉल नहीं कर रहा है, हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि यहिया सिनवार जिंदा है। वहीं मेरे दोस्तों यमन के हूती काफ़ी आगे रहे हैं। यमन के हूतियों ने 1 साल के अंदर 193 समुद्री जहाज़ों को टारगेट करके बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है और इसके अलावा लगभग 11 से 12 अमेरिका के MQ-9 रीपर को मार गिराया है। सभी को पता है, यहूदियों को पता है कि ये जंग ज़बरदस्ती नेतन्याहू और उनके नेताओं ने बढ़ाई है। कोई देश का नागरिक कितना भी गंदा हो, लेकिन वो नहीं चाहता कि हमारा देश ही खतरे में पड़ जाए और हमारा सुकून छिन जाए। अब आपकी स्क्रीन पर इन लोगों को देखिए, ये खड़े हैं बेंजीवीर कट्टरवादी नेता के दफ्तर के बाहर और प्रदर्शन कर रहे हैं कि बेंजीवीर रिजाइन दे दे, क्योंकि इसके नफरत भरे भाषणों की वजह से जंग फैलती जा रही है। उधर इजरायली सपोर्टर और फिलिस्तीनी सपोर्टर्स के बीच में झड़प हुई है।
ऐसे में फिलिस्तीनी सपोर्टर्स को बुरी तरह से मारा पीटा गया है। Das du richtig schön! Das du richtig schön! Halt! Hallo! In der gleichen Uniform, die Damen halt, und die Kleinen können da rein! Ich sag, können da rein! Besser! Deswegen ist es recht, sich zu schlagen. Ja, sicher. उधर साउथ कोरिया में फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। जहां कभी प्रदर्शन नहीं होता वहां भी फिलिस्तीन की आवाज उठ रही है। हजरात मोहतरम, स्पेन में भी जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। ऑस्ट्रेलिया के लोग भी सड़कों पर हैं, फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हैं। स्वीडन में भी जबरदस्त, जो इस्लामोफोबिक देश है, उस स्वीडन में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। नेदरलैंड में भी तमाम नेदरलैंड के लोग सड़कों पर इजराइल के खिलाफ हैं। अमेरिका की गवर्नमेंट भले ही कितना सपोर्ट इजराइल को करे, लेकिन अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा तादाद में अब लोग इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए हैं। इजराइल की मिलिट्री चीफ के कमांडर ने कहा है कि हमास पूरी तरह से हार चुका है। हम उसकी बटालियन को टुकड़ों में बांट चुके हैं और एक एक करके सबको खत्म कर चुके हैं। हजरात मोहतरम, तमाम जानकारी एक वीडियो के अंदर मैंने आपको दे दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय, अपनी सोच कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।